बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। आज मुल्क भर में और पूरी दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। तजियाकार बिलाल रफ़ीक साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ सफ़ीर हैं जनाब आसिफ दुरानी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और बैनुल-अक़वामी लॉ के एक्सपर्ट हैं जनाब अली सुल्तान साहब, आपको भी इस गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। बिलाल रफ़ीक साहब, आप फरमाइएगा कि लाखों फ़ौज वहाँ लगा के भी आप वहाँ के लोगों को जाहिर है कि अपने ताबे नहीं कर सके, तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा ना उसी हक़ खुद इरादियत की जानिब जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा ने उनसे किया है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। देखें, आज बड़ा अहम दिन है, यौम तजदीद है। आज पूरी 22 करोड़ कौम ने, जैसा कि खाई साहब ने बात की, कि गली कूचों से लेके दारुल हुकूमत है या कोई भी जगह है, वहाँ पे आज कश्मीरी परचम सरबुलंद रहा। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनकी मुख्तलिफ तकारीब से ख़िताब, जॉइंट सेशन से ख़िताब, तो ये बड़ा अहम मैसेज है। और दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी फ़ौज, काले कवानीन, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, 2 माह के बच्चे से लेके 62 बरस के बुज़ुर्ग तक की शहादत के बावजूद, अरबों रुपए के माशी नुकसान के बावजूद, और दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लॉकडाउन के बावजूद और जुल्म और सितम के बावजूद भी जो तहरीक है वो सर्द नहीं पड़ सकी, कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं हो सके। ये मैं समझता हूँ कि इंतहा पसंद जो क़यादत है मोदी की सरबराही में इस वक्त भारत में जो बरसर इक़्तिदार है, ये इनकी कोशिश थी कि शायद हम ऐसा करेंगे और हम जो इनका जो मंसूबा है कि 80 लाख की आबादी में ये 33 लाख गैर कश्मीरी को आबाद करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान से मुख्तलिफ लोगों को वहाँ पे लाना चाहते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा इन्होंने वहाँ पे आबाद कर दिया, उनको वहाँ के डोमिसाइल जारी कर दिए, मुकामी कोटा है जो मुलाजमतों का वो खासा ख़त्म कर दिया, गैर मुकामी अफसरान को वहाँ पे तैनात कर दिया। इसके बावजूद भी लोगों का हर किस्म का नुकसान होने के बावजूद लोग आज भी डटे हुए खड़े हैं। वो आज भी कश्मीर की तहरीक को ठंडा नहीं होने देना चाहते, ना ही वो इस पे कोई कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। हर घर से हर दूसरे घर में कोई ना कोई कहानी है, किसी का जवान बेटा शहीद है तो किसी की बेटी उनके जो जुल्म और सितम का शिकार है। इसके बावजूद भी अब मैं समझता हूं कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उस पर भी नज़र दौड़ानी चाहिए। वो अपनी जगह पे स्टैंड कर रही हैं, ये नीचे जो मर्जी करते रहे वादी के अंदर जाके, उसको अब इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। डेमोग्राफिक चेंजिंग की जो बातें हो रही हैं कि इसमें वो कामयाब हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। इतना कुछ करने के बावजूद भी जवान बच्चों को वहां से उठा के भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद कर दिया गया, जिनकी खबर ही नहीं आ पा रही। अब आप ये भी अंदाजा कर लीजिए कि वहां के मीडिया पे भी 5 अगस्त के बाद पाबंदियां हैं। जो बैलेंस स्टोरी फाइल करता था, बैलेंस मैं नहीं कहता कि कोई बायस्ड होता था, जो बैलेंस मीडिया था, उन अखबारात के दफातर को सील कर दिया गया, उनका इश्तारात का कोटा बंद कर दिया गया, उन सहाफियों को कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही है, वहां मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब बैलेंस अखबारात तो गए, अब वो शाया हो रहा है जो वो चाह रहे हैं। इसके बावजूद भी वो सुकून में नहीं है, वो कामयाब नहीं हो पाया जो चाहता था। तो मेरा ख्याल है दोबारा से उन्हें, जैसा कि आज प्राइम मिनिस्टर आज़ादी इज़हार राय पे एक बहुत बड़ी कदगन है। एक ब्रेक का वक्त वो चाहता है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। बिलाल साहब, आज वज़ीर आज़म साहब ने एक और भी बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जो मकबूजा कश्मीर में थोड़े बहुत लोग भारत की हिमायत करते थे, वो भी जुल्म बर्बरियत से अब मुतरफ़िर हो रहे हैं। आपको क्या तासुर है आपका? देखें, जैसा 5 अगस्त के बाद वहाँ के अब जो गैर मुस्लिम आबादी है वो भी उठ खड़ी हुई है। उनको पहले भारतीय हुकूमत ने ये लॉलीपॉप दिया था कि यहाँ पे बड़ी तरक्की होगी, आप हमारा साथ दें, हम यहाँ पे नौकरियों का कोटा बढ़ा देंगे, बड़ा कुछ आ जाएगा। लेकिन जो ही अब वो बोले हैं पिछले चंद हफ्ते कबल, वहाँ अब जम्मू रीजन के अंदर जो डोगरे हैं वो उठ खड़े हुए हैं कि ये क्या हुआ भाई, आपने तो यहाँ नौकरियां लाने की बात की थी, आपने तो नौजवानों को एडजस्ट करने की बात की थी, आप तो उल्टा जो ये इनका पहले का कोटा मौजूद था आप तो ये भी उठा के लेके जा रहे हो।
बाहर से लोगों को लेके आ रहे हो, अब वो भी सरापा एहतजाज हो गए हैं। अब जितनी गैर मुस्लिम कम्युनिटी है मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी मोदी सरकार के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। आप वहाँ की ओपोजिशन जमातों को ही देख लीजिए, हाँ वो उनके नेशनल लेवल की जमातें हैं या मकबूजा कश्मीर के अंदर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जी, जो ये सारी देखिए। जिंदगी के हमायती रहे, आज वो कहाँ खड़े हैं? आज आप एक बंदा भी नहीं है। ये पीएम ने ये बड़ा दुरुस्त निशानदेही की है, एक शख्स भी नहीं है। आप ये देख लें, आप महबूबा मुफ्ती की बात देख लीजिए, आप बाकी जो क़यादत थी, जो जिन्हें हम कठपुतली कहते हैं, वो सारी जिंदगी उनके एजेंडे पे काम करते रहे, वो कठपुतली सरकार का हिस्सा रहते रहे, लेकिन उन्होंने अब जो इस पे मुख्तलिफ जो इजलास किए, उनकी एक ही बात थी, जो बात आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने की है कि इसको रिस्टोर करें, ये 370 और 35A को रिस्टोर करने की बात आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। उन्होंने उस चंद माह कबल कहा कि रिस्टोर किए बगैर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम नहीं मानते। जब उन्होंने भी रंग बदला है, अब वो बाहर हैं लेकिन नज़रबंद हैं, लेकिन जो क़यादत हुर्रियत क़यादत थी, जिन्हें आज मैं समझता हूँ कि उन्हें सलाम पेश करता हूँ। मैं भी आज 22 करोड़ पाकिस्तानी कौम ने भी सलाम पेश किया। इस वक्त यासीन मलिक हैं, शबीर शाह हैं, आसिया इंद्राबी साहबा हैं और बाकी लोग हैं, वो इस वक्त भारतीय जेलों में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ इस तहरीक के लिए दे दी हैं। उन्हें आज कौमी हीरो का खिताब भी दिया सदर पाकिस्तान ने दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जाके मीडिया से गुफ्तगू में। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत के साथ वो जमातें, वो तबकात जो सारी जिंदगी खड़े रहे, लेकिन इस मामले पे उन्होंने भी हाथ वापस खींच लिए। उन्होंने भी कहा कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है। यानी आप ये अंदाजा कर लीजिए ना कि वो सियासी जमातें जो जिनकी शाखें दिल्ली से शुरू होती हुई मकबूजा कश्मीर में आती थी, श्रीनगर थी, जम्मू में थी, लद्दाख में थी, वो सियासी जमातें, उनके जो रहनुमा थे वहाँ के मुकामी, वो हाँ कोई पंडित था, हिंदू था, मुस्लिम था, कोई भी था, वो एक दौर में तो उनके एजेंडे पे बात करते थे, लेकिन आज वो उस एजेंडे को ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं, बल्कि वो इस बात पे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। हमें अब जो नारा है, जो बड़ी बात आ रही है, कश्मीर का जो बड़ा नारा है, वो यही अब सामने उभर के आ रहा है कि भारत यहां से फौरी तौर पे निकले। अब जो देख लेना आपके ये 33 लाख की आबादी की जो बात हो रही है, ये इसराइली मॉडल वहां पे बनाया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने 5 अगस्त के जो इकदाम किए, पहले तो उन्होंने क़यादत को नजरे बंद किया। जो क़यादत थी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाती थी, जो क़यादत हुर्रियत क़यादत थी, उन्होंने जेलों में डाला, पहले नेटवर्क ऑफ किया, इंटरनेट से लोगों को दूर किया, प्रिंट मीडिया पे पाबंदियां आयद की, यानी एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना के रख दिया। उसके बावजूद भी आज इंडिया के साथ वहां पे वो लोग नहीं खड़े जिन पे सारी जिंदगी भारतीय सरकार ने मुख्तलिफ अंदाज में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। आज वो उनके साथ जावेद इकबाल साहब नहीं खड़े हैं। और यही बात, जैसा कि ख्वाजा मतीन साहब ने कहा, आज सिख कम्युनिटी वहां के उनके मरकजी दारुल हुकूमत तक पहुंच गई है। वहां की सड़कें देख लें, लाल किले में झंडा लगा दिया, हमारी ख्वाहिश थी ना, वो सिखों ने हमारी ख्वाहिश पूरी की, सिखों ने लगा दिया। हम कहते थे कि हम वहां झंडा लहराएंगे, तो इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। अब देख लें खालसा तहरीक, उसको तो किसी ने पुश नहीं किया, वो आज खुद उठ के खड़े हो गए हैं। ये तो मैं कहता हूं कि इसकी जो हरकतें हैं मोदी सरकार की, ये मुख्तलिफ जो तहरीकें उनके अंदर चल रही हैं, उनको ये खुद मजबूत कर रहे हैं। उन्हें कहीं से कोई जरूरत नहीं है बाहर से। आसिफ दुरानी साहब आपका, अली सुल्तान साहब आपका, ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब और बिलाल रफीक साहब, आप इस इंतहाई अहम गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल रहे। प्रोग्राम शाहराह दस्तूर से जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए।